मामला है विद्युत जनित्र। कौन कौन देखा है सर? विद्युत कैसे बनता है उसी पर तो चर्चा कर रहे हैं, सुनो तो सही। विद्युत कैसे बनता है ऊर्जा वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था सर, है ना। कुछ भी हो टरबाइन मूव करवाया जाएगा। हाँ ओके सर, कुछ भी हो टरबाइन मूव करवाया जाएगा। ये मैंने आपको ऊर्जा वाला जो है ना वो चैप्टर उसमें हमने बताया था आपको स्पष्ट रूप से, ठीक है। कुछ भी हो टरबाइन मूव होगा, है ना। अब सुनो जरा ध्यान से सर, विद्युत जनित्र अगर बोला जाए सर कि वो किस पे काम कर रहा था सर, कौन अपना उसका सिद्धांत क्या था सर? तो उसका सिद्धांत अपना वाम हस्त नियम पे वो काम कर रहा था, ये दक्षिण हस्त नियम पे काम करेगा सर, सीधी सी बात है। और ये सर जी विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे बाबू मेरे ये काम करेगा, है ना। देखो तो विद्युत जनित्र क्या होता है बाबू मेरे, यह एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में या फिर विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली एक युक्ति होती है, जिसको हम लोग विद्युत जनित्र या फिर डायनेमो हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डायनेमो कहते हैं। आपने देखा होगा, सबने जनरेटर देखा है सर, विद्युत मोटर बाबू हमने पढ़ा दिया है। सुनो, आप सबने जनरेटर देखा होगा सर। क्या देखा है सबने? जनरेटर देखा होगा बाबू मेरे, देखा है ना सर। जनरेटर को हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जनरेटरवा में वो लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से देखा होगा सर, देखा है ना, सबने देखा है सर। देखो बाबू मेरे जनरेटर देखा है ना आपने? हाँ सर देखा है, इस प्रकार से। और इसमें एक्सल लगा रहता है, लगा रहता है ना सर। और इसमें एक्सल के इसको जो है ना मूव कराने के लिए भैया मेरे इसमें पुली लगा होता है। और इधर से जो है ना वो क्या होता है अपना जो भी है, इधर जो है ना अपना इंजन होता है सर, जो भी अपना कुछ इंजन, खड़ा इंजन हमने बना दिया है ना। वाह मोदी जी वाह, खड़ा इंजन हमने बना दिया। ये जनरेटर हो गया सर, ठीक है। अब कैसे भी है बस मान लो जनरेटर है सर, ठीक है। ये अपना मशीन है, स्टार्ट हुआ, ये मूव करता है, ये मूव करता है ना। तो ये अपना क्या सर, ये डायनेमो है। क्या है बाबू मेरे? ये डायनेमो, सबने देखा होगा। अब ये डायनेमो क्या भैया मेरे, इसमें हम जो है थोड़ा सा बना देते हैं, इसका स्टैंड बना देते हैं, है ना। नहीं तो कहेगा सब कि सर क्या कर रहे हैं आप, खेल रहे हैं, है ना। खेल नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो जनरेटर होता है सर, हम उसको मूव कराते हैं और मूव करता है, तब क्या होता है सर, विद्युत उत्पन्न उसमें होता है सर, ठीक है। वही अपना विद्युत जनित्र, और उसी पे ये काम करेगा सर, ठीक है। अब सुना जरा ध्यान से, प्यार से बाबू मेरे, राजा मेरे, सोना मेरे, सब कुछ सुनो। देखो जरा ध्यान से यहां पर कि इसका सिद्धांत क्या है। तो यह संयंत्र जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, जिसमें हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं सर। ओके सर, इसमें कोई कष्ट नहीं है। तो आप विद्युत जनित्र का सिद्धांत बाबू आप यहां पर देख लेना, इसकी संरचना आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ये अपने पास विद्युत जनित्र है ना। ये अपना जो है ना ये विद्युत जनित्र है जो आपको देखने को स्पष्ट रूप से यहाँ पे मिल रहा है। हम आगे जो है ना दिखा देंगे, यहाँ पर बड़ा वाला जो है ना आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बाबू मेरे, इसकी संरचना जो है ना, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? मैग्नेट लगाते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर। चुंबकीय क्षेत्र विकसित करने के लिए हम क्या लगाते हैं सर? इसमें मैग्नेट लगाते हैं सर, हाई पावर का, ठीक है। मैग्नेट हमने लगा दिया सर दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ हमने मैग्नेट बाबू लगा दिया यहाँ पर, हाँ लगा दिया सर। अब देखो विद्युत जनित्र में एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक का प्रयोग चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, फिर चुंबकीय क्षेत्र विकसित करने के लिए बाबू मेरे किया जाता है। और बड़े जनित्रों में विद्युत चुंबक का प्रयोग जो है ना वो हम लोग करते हैं। जितना भी बड़ा बड़ा जनित्र होता है, जनरेटर होता है, उसमें हम लोग जो है ना इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सुनो, इसमें होता है आर्मेचर या फिर कुंडली। जो कुंडली यहाँ पर दिख रही है ना सर, कुंडली, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे? आर्मेचर कहते हैं। अब सुनिए, जनित्र की क्षमता जो है ना, क्षमता के अनुसार आर्मेचर पे क्या करते हैं हम लोग सर जी? नरम लोहे पर जो है ना क्रोड, नरम लोहे की क्रोड, यानी क्रोड कहते हैं सर जी। हम किसको बताएं क्रोड? आपको इसमें तो है नहीं, जिसपे जो है ना वो कुंडली लपेटा जाता है, जिसपे कुंडली जो है बाबू मेरे वो लपेटा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बाबू मेरे? उसको हम लोग क्रोड कहते हैं, ठीक है। अब उस क्रोड पर जो है ना तांबे की चालक तार जो है ना बड़ी संख्या में लपेट कर कुंडली एबीसीडी बनाते हैं, जो यहां पर आपको दिख रहा है, ये वाला कुंडली एबीसीडी दिख रहा है सर। ये आयताकार होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर की धुरी पर व्यवस्थित, मतलब आर्मेचर को क्या करते हैं हम लोग? एक धुरी पर, यानी यहां पर एक्सल दिख रहा है और इसी एक्सल पे हम लोग क्या करते हैं भैया मेरे? व्यवस्थित करने का काम करते हैं। आगे देख लो, यहां पर सबसे पहले समझ लो, ये अपना चुंबक हो गया, ये अपना चुंबक हो गया, ठीक है सर, कोई कष्ट नहीं है। ये अपना कुंडली हो गया सर, इसी कुंडली को हम लोग क्या कहेंगे सर? आर्मेचर, है ना। ये क्रोड पे सर लपेटा जाता है, जिस पदार्थ पे इसको लपेटा जाता है सर वो क्रोड होता है, उस पे इसको लपेट दिया जाता है और इसको अटैच किया जाता है धुरी से सर, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्सल। ये एक्सल जो दिख रहा है ना, ये धुरी है अपना, क्या है बाबू? ये धुरी है। उसके बाद से अब सुनो जरा ध्यान से,
उसके बाद से इसमें वलय होता है, इसमें विभक्त वलय नहीं होता है, इसमें पूर्ण वलय होता है। कुंडली की धुरी पर दो वलय R1 और R2 जुड़े होते हैं। जैसे यहां पर देख लो सर, यहां पर R1 किधर गया, R1, अरे ठीक है सर, ये R1 महोदय होगा, ये वलय दिख रहा है ना आपको, तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। अलग अलग होते हैं और ये विभक्त नहीं होते, ये बटे हुए नहीं होते, ये पूरा होते हैं, ये बटे हुए नहीं होते, ये पूरा होते हैं। ठीक है, उसके बाद से अब देख लो सर, उसका से जो आर्मेचर के घूमने के साथ साथ घूमते हैं, और वो रिंग जो है ना आर्मेचर जैसे जैसे घूमता है वो रिंग भी घूमता है सर। अब सुनो, उसके बाद से यहां पर ब्रूस लगा हुआ है, इसमें B1 और B2 जो दो कार्बन के ब्रूस होते हैं, कार्बन के ब्रूस इसमें लगा होता है, जो आर्मेचर में प्रेरित विद्युत धारा को बाहरी परिपथ में ब्रूसों के माध्यम से जो है ना वो भेजा जाता है। अर्थात ब्रूस जो है ना धारा को वांछित स्थान तक पहुंचाने का काम बाबू मेरे करते हैं। अब सुनो, जो इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगा सर, जो विद्युत धारा इसमें प्रेरित होगा किसके नाचने से, इस क्या बोलते हैं ना, इस रिंग के नाचने से, इस वलय के नाचने से जो यहां पर विद्युत धारा भैया मेरे क्या होगा, प्रेरित होगा ना, वो इस कार्बन के ब्रूस के माध्यम से क्या होगा, हम लोग परिपथ में भेजेंगे। इस कार्बन के ब्रूस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इस परिपथ में भेजने का काम जो है ना वो हम लोग करेंगे। तो ये क्या हो गया, अपने जनित्र का क्या हो गया, ये संरचना हो गया। क्या हो गया बाबू मेरे, ये जनित्र का ये संरचना हो गया। तो जल्दी से बता दो सर, जनित्र का संरचना आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दो सर। एक बार फिर से हम लोग बातें कर लेते हैं आपसे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ, इसको फिर से बताइए जल्दी से सर। बता दो सर। ओके, रचना में, संरचना में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना कि कैसे कैसे संरचना इसका है। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबक हमने रखा, फिर आर्मेचर पे हमने कुंडली पे आयताकार हो गया सर। ठीक है, उसके बाद से इसमें दो वलय लिया हमने, रिंग दो लिया हमने। ठीक है, उसके बाद से ब्रूस लगाया हमने। ठीक है, तो ये रचना हो गया सर। बहुत धन्यवाद, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। 9 बजे वाला क्लास बाबू नहीं होगा, मैं फिर से बता देता हूं, 9 बजे वाला क्लास नहीं होगा। ठीक है, चलो यहां पर देखो, अभी नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि फिर मंडे से हम करेंगे उसको। ठीक है, अब बाबू राजा सोना यहां पर देख लो सबसे पहले। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, इसका मामला थोड़ा सा समझो बाबू मेरे, सुनना, सुनो इसमें और ध्यान से सुनना। इसका जो है ना कार्य विधि सुन लो, है ना, कार्य विधि बाबू सुन लो। कार्य विधि तो आप लोग जानते हो सर, हाँ सर ये एक बार हो गया था ना, नहीं नहीं नहीं, पिछला जो हुआ था ना वो मोटर था बाबू। क्या था पिछला, पिछला मोटर था, और ये क्या है, ये जनित्र है ना, ये क्या है वो मेरे, ये जनित्र है, जनरेटर है, और पिछला मोटर था। तो मोटर में हम लोग विद्युत धारा देते हैं तो बल आरोपित होता है। जनित्र में सर जब हम लोग कुंडली पे बल आरोपित करके उसको मूव करवाते हैं, घुमाते हैं, तो विद्युत धारा प्रेरित होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। ओके, चलिए, तो जनरेटर में जो लगा होता है वो अपना डायनेमो होता है। ठीक है, जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं सर, जनरेटर होता है वही। और मोटर में क्या होता है, जो पानी वानी वॉशिंग मशीन वगैरह में जो लगा होता है वो मोटर होता है। ठीक है ना, तो ये दूसरा चीज है और वो दूसरा चीज है। ये दूसरी चिड़िया का नाम है, वो दूसरी चिड़िया का नाम है। तो यहाँ पे दोनों चिड़िया अलग अलग है। ओके सर, तो याद रखना अच्छे तरीके से, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सुनो बाबू, अब यहाँ पर बाबू क्या है, अपना कुंडली है सर। हाँ कुंडली है सर। तो हमने पढ़ा है अभी सर, थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा है सब कोई मिलके, कि जब किसी कुंडली को, यानी कहने का जब किसी घूमती हुई कुंडली को हम लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब हम लोग रखते हैं, तो उस कुंडली में या फिर उस चालक में विद्युत धारा प्रेरित होता है सर। सीधी सी बात है। तो अपने पास चुंबक है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो आपको पता ही है सर, ये वाली होने वाली है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही ना होगी सर। हाँ सर, नॉर्थ से साउथ। ओके, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, नहीं नॉर्थ से साउथ। ओके सर, सुनो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है बाबू मेरे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक काम करते हैं, सुनना जरा ध्यान से भैया मेरे। अब हम क्या करते हैं, इस पे आरोपित करते हैं बल ऊपर की तरफ। सुनना, चालक में बल है ना, हम क्या लगाएंगे सर इसमें, हम इसमें, अच्छा दक्षिण हाथ से, हाँ ठीक है सर। तो हम क्या करने वाले, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई सर, और हम क्या करने वाले देखो, और हम करने वाले हैं ना, बल लगाने वाले हैं भैया मेरे ऊपर, बल लगाने वाले भैया मेरे ऊपर। तो जब हमने यहाँ पर बल बाबू मेरे ऊपर लगाया तो ये टर्न करेगा। सुनना ज्यादा ध्यान से भैया मेरे, ये टर्न करेगा। टर्न करेगा तो इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगा सर।
होगा विद्युत धारा प्रेरित? अरे होगा ना, लंबवत ही ना हो रहा, क्षेत्र इधर है तो विद्युत धारा प्रेरित बाबू अंदर की तरफ होगा, होगा? हाँ सर होगा। अब सुनो, तो भी हमारे ये अंदर की तरफ क्या हो गया, इसमें विद्युत धारा प्रेरित होगा। जब हमने क्या किया सर, इसको ऊपर की तरफ उठाया, जब हमने इसको ऊपर भेजा तो प्रेरित क्या हुआ, अंदर की तरफ हुआ। हाँ सर हुआ विद्युत धारा, ठीक है। अब जैसे भी हमारे ये यहां पर आया तो ये जो ऊपर उठने वाला था वो अब कहां जाएगा, वो अब नीचे की तरफ जाएगा। तो फिर अब विद्युत धारा प्रेरित कहां होगा सर, ऊपर की तरफ होगा। आप देख रहे हो सर धारा, है ना, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी सर, ये वाली होगी। अब ये जब भैया मेरे ये प्रोसेस जब लगातार चलता है ना तो क्या होता है, ये दिशा भैया मेरे बार बार जो है ना इसमें परिवर्तन होते रहता है। और सुनो, इसी दिशा के कारण भैया मेरे यहां पर क्या होगा, अपना करंट भी जो है ना अपना दिशा बाबू मेरे वो बदलते रहता है। कभी करंट फॉलो बाबू इधर से इधर होगा तो कभी करंट फॉलो जो है ना इधर से इधर होगा। तो ये कितना सेकंड में फॉलो करता है बाबू मेरे, ये सॉरी कितना सेकंड में भैया मेरे अपने दिशा बदल लेता है करंट अपना, तो 1/100 सेकंड में, इतना सेकंड में भैया मेरे अपना जो है ना ये दिशा बाबू मेरी ये बदलने का काम जो है ना वो कर लेता है। मैं फिर से समझा दूं इसको कि भैया हमारे जब हम इसको टर्न करते हैं, किसको, जब हम इसको घुमाते हैं, किसको सर, किसको घुमाएंगे, हम इसको घुमाएंगे। तो हमने क्या किया सर, कुंडली को टर्न किया, तो ऊपर जब हमने भेजा सर, जब हमने ऊपर भेजा, हाँ सर ठीक है भेजा, तो अपना चुंबकीय क्षेत्र इधर है ना सर, हाँ, तो विद्युत धारा भैया हमारे अभी फिलहाल जो है ना अंदर की तरफ इसकी दिशा है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे भैया हमारे ये टर्न हुआ तो अब कहां जाएगा सर, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब विद्युत धारा जो है ना अब क्या होगा, इसका जस्ट विपरीत होगा सर। तो यहाँ पर विद्युत धारा अंदर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ, यानी धारा जो प्रेरित हो रही है चालक में सर कभी अंदर की तरफ तो कभी बाहर की तरफ। लेकिन कब हो रहा है ये, तो ये आधा टर्निंग के बाद। और ये टर्निंग कितना समय लेता है सर, तो 1/100 सेकंड बाबू मेरे ये लेने का काम जो है ना ये करता है सर। अब सुनिए, अब ये करंट जो अपना दिशा बार बार बदल रहा है ना सर, इसी कारण से हम लोग इसको क्या कहते हैं सर, हम लोग इसको प्रत्यावर्ती जो है ना विद्युत कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं सर, हम लोग इसको अल्टरनेट करंट बाबू हम लोग इसको कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको जो है ना हम लोग प्रत्यावर्ती करंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, तो प्रत्यावर्ती करंट बाबू हम लोग इसको कहते हैं। बताओ, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, प्रत्यावर्ती करंट कहते हैं, यानी कहने का हम लोग इसको एसी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, एसी कहते हैं। ओके सर, अब सुनो, अब इसका बता, जैसे आप बताओ इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होता है सर, है ना, HZ। आप याद रखना, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना सर, जो विद्युत इस्तेमाल करते हैं वो 50 हर्ट्ज का जो है ना विद्युत हम लोग इस्तेमाल बाबू मेरे हम लोग करते हैं। ओके सर, यहां तक चीजें क्लियर ना। तो ये इसकी कार्यविधि थी। अब सुनो, ये कार्यविधि में कहोगे सर कि कैसे समझा दिए सर, समझ में तो कुछ आया नहीं। सुनो, करंट भी हमारे कुंडली में प्रवाहित हुआ, हाँ सर हुआ, कोई कष्ट नहीं है, हुआ सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो पहले करंट जो है ना जब ये कुंडली मूव किया सर, तो करंट यहां पर इधर से इधर हुआ सर, ठीक है, उठा। फिर जब ये अंदर की तरफ गया तो ये करंट इसका बाहर आया सर, ठीक है। अब ये करंट कहां सर, ब्रूस के माध्यम से जो है ना, ये करंट कहां आया, सीधे ब्रूस में आया सर, ब्रूस में आया। और वो ब्रूस किसके साथ चिपका हुआ है, तो ब्रूस जो है ना इसके साथ, यानी ये जो है ना ये होता है विद्युत रोधी होता है, ये जो है ना ये कंडक्टर नहीं होता है, ये बाबू मेरी ये कंडक्टर नहीं होता, याद रखना, ये कंडक्टर बाबू नहीं होता। अब इस धारा जो है ना, ये कुंडली जो है ना कहां आया सर, इसमें आ गया, ठीक है, सॉरी आई मीन धारा जो है ना इसमें पहुंचा। अब ये धारा जो है ना परिपथ में अपना आ गया, यहां पर भैया मेरे रीडिंग शो कर दिया। अब ये धारा की दिशा बाबू मेरे ये हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो, हमने बता दिया आपको कि 1/100 सेकंड में ये होता है, इसको प्रत्यावर्ती करंट बाबू कहते हैं। अब सुनो, इसी के साथ साथ भैया मेरे एक आता है डीसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, दिष्ट धारा कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं, यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं, इसको हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना बैटरी वाला मामला आपको याद है सर, तो बैटरी में बाबू मेरे इसका इस्तेमाल जो है ना वो होता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना सर वो होता है सर, ठीक है ना। हर्ट्ज बाबू फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति का जो है ना वो मात्रक होता है, किसका, आवृत्ति का बाबू मेरे वो मात्रक होता है। ओके ना, बस इतना सा याद रखना आप। ओके, तो ये क्या होता है अपना विद्युत जनरेटर का बाबू क्या है अपना, ये कुछ कार्य विधि है। किताब में आप जो है ना आप पढ़ना, पेज नंबर निकाल के 264 पे बाबू मेरे आपको ये जो है ना पूरा मिल जाएगा। वैसे आपको हम यहाँ पर आपको दिखा देंगे, यहाँ पर देख लेना मेरे दोस्त, आपको सारी चीजें जो है ना वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा सर सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएगी सर, कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। चलिए